हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो टाइप फर्स्ट एफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक टाइप ये है, इसका इंटीग्रेशन किया जाए जैसे डी एक्स, तो हमें क्या है कि ये वाला सिंगल वेरिएबल लेके आना है और इसको भी बदलना है। फिर जब वेरिएबल ये बदल जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो फिर जो नया वाला आएगा ये भी डेरिवेटिव भी उसी के अनुसार होना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन। तो देखो इधर अगर मैंने ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी ले लिया भाई, तो ये डिफरेंशिएशन किया हमने, तो ए डी एक्स, तो डी एक्स आ गया हमारा ऑटोमेटिकली, यानी वेरिएटिव जो इंटीग्रेशन का था वो आ गया वेरिएबल, और इधर डी टी ये हो गया जीरो भाई। अब इसको ले जाएंगे उधर, क्योंकि मुझे चाहिए वैल्यू केवल इसकी, और इसकी हमने ले ली, पुट कर ली भाई, तो यही है डी टी ओवर ए, और ये वैल्यू अब हमारा क्लियर हो गया, सारे वेरिएबल चेंज हो गए। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसा कर नहीं पाते, तो इसलिए, और इसको आई मान लेते हैं भाई, पहले ही आई से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इंटीग्रेशन एफ फंक्शन ऑफ टी और ये डी टी, तो वेरिएबल बिल्कुल चेंज हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में देखो वेरिएबल नया आ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी नया आ गया, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आप इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना सिखा दिया। अब जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया, चलो पहला ही ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, तो मुझे क्या लेना है, इसके अंदर का मान लें हम ए एक्स प्लस बी बराबर टी, और इसका डेरिवेटिव करें हम, क्योंकि तो मेरे पास अगर ये नया वेरिएबल, तो हम पहले से ही विचार कर लेते हैं क्या बनना है कि टी स्क्वायर का होता है, यानी अगर मैं नया वेरिएबल रख दूं यहां पर, तो टी स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो उसके अनुसार हम मानते हैं। तो देखो इधर इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ए डी एक्स और इक्वल टू ये जीरो हो गया, और ये डी टी, तो हमारा डी एक्स भी आ गया सादा, तो ये डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए आ गया। उधर से हमने सब खत्म करके डी एक्स क्लियर ले लिया यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे ये आई है तो आई हो जाएगा, इसलिए नया वेरिएबल अब डिस्टर्ब नहीं हो जाता, छोड़ हो रहा है। देखो इधर आप यहां लिख दो यहां पर, तो ये टी माना है और डी एक्स की वैल्यू ये निकल आई, तो नया हो गया आई इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। जब तक आपका प्रतिस्थापन नहीं माना जाएगा, जब तक आपका वेरिएबल प्लस उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो दोनों चेंज नहीं हो जाते, तो आपको इस तरह से चेंज करना है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ये कांस्टेंट बाहर छोड़ दिया, टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, तो ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन बाद में आपको वही जो आपने चेंज किया था, क्योंकि ये बस सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है किसके लिए, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए, लेकिन पूछा गया है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बस ये एक हेल्पिंग प्रोसीजर है, ये नहीं हुआ अभी कंप्लीट, इसको लिख देंगे 1/3a, और इस जो टी माना था ये दोबारा वही लौटाना पड़ेगा आपको, ax प्लस बी का क्यूब प्लस सी। अगर आपका सिंगल है तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख देते हैं, जब सीख जाओ, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला है कि वर्क करेंगे आप, तो ये करके दिखा दिया है कि सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप
ए यहाँ पर है, एक्स के साथ वेरिएबल सिंगल है, और इसको तो जैसे अगेन करते थे डिफरेंशिएशन में तो आगे आ जाता था कांस्टेंट, ये जीरो हो जाता। अब इसमें क्या है कि ये अपॉन में आ जाता है, तो वही सिस्टम है। अब जैसे एक और बताते हैं, जैसे अगला इसको फर्स्ट ले लो, सेकंड डायरेक्ट कर रहा हूं अब, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए टी, चलो डी टी, तो डायरेक्ट हम कर दें इसे, तो यहां पर साइन का करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ए टी, लेकिन इस वेरिएबल के साथ सिंगल कांस्टेंट है, इस अपॉन में आ जाएगा ए प्लस सी। टी क्या है, नया वेरिएबल नहीं है, ये एक्स ही है, ये समझ लो एक्स लगा देते हैं, चलो एक्स, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्स और ये एक्स, तो इसमें ये 7 आ रहा है, तो इससे देखो, इसमें इससे कनेक्ट करो इसे, कि क्या हुआ, बस कितना अंतर आया। इसका अगर डायरेक्ट करते यहां पर देखो, इसको करें तो क्या हो जाता, अगर केवल एक्स ही मान के चलते तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स क्यू ही तो होता, तो है क्यू अपॉन 3 होता, ये हो गया 3, ये हो गया 3, बंद कर लो भाई माइक। अपॉन में क्या आ जाएगा, बस इतना अंतर आता है कि अपॉन में ए और आ जाता, क्योंकि इसके साथ ये कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट नीचे आ जाना डिफरेंशिएशन में, इनटू में आ जाता था। तो ऐसे ही इसका माइनस कॉस साइन का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता था कॉस का माइनस साइन एक्स, तो अब इंटीग्रेशन माइनस इधर लग गया, तो माइनस का हो गया कॉस। माइक बंद कर लो भाई, आवाज नहीं आएगी साहब। तो ए एक्स और अपॉन ए आ जाएगा यहां पर प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका आंसर। अच्छा, हम माइक बंद कर लेंगे अपना, तो फिर तुम्हें सुनाई देगा। तो सर हाँ, हरीश संग भी बंद कर ले भाई, सब बंद कर लो। देखो मुझे बताना पड़ रहा है कि किसका माइक खुला है और किसका नहीं, और ये 162 लोगों में से केवल 66 लोग जुड़े हुए हैं अब इस समय पे, समझ रहे हैं कि क्लास बंद कर दी हम। सबकी एब्सेंट प्रेजेंट आने लगती है, बीच में फोन कर दिया तो डिस्टर्ब हो गई क्लास। देखिए तो अब सेकंड टाइप ज्यादा कुछ करा नहीं पाए आज, क्योंकि आज डिस्टरबेंस ही रहा। माइक में मैंने मंगाया था बोया का, तो आपको सेकंड टाइप है आपका, वैसे मैं बता चुका हूं इसके बारे में कि डिफरेंशिएशन मिल रहा हो कहीं, जैसे सेकंड टाइप इंटीग्रेशन एफ फंक्शन डेरिवेटिव है अगर नीचे वाले का ये ऊपर dx, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते थे, ये मैं बता चुका हूं कल ही पिछले लेक्चर में, लेकिन तब भी मैं इसको प्रतिस्थापन से कराता हूं, सब्स्टिट्यूशन से। पुटिंग नीचे वाले को ले लेंगे x और ये मान लिया t, तो ये डिफरेंशिएशन किया x dx बराबर dt, नया वेरिएबल मिला, तो ये भी मिल गया आपको, ये भी मिल गया, देखो ये मिल गया, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, दोनों की जगह पर dt, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं t, इसको i मान के चलो, सबको i लेके चलते हैं प्रतिस्थापन में, इंटीग्रेशन t ले लिया और ये पूरा बन गया dt, ये और ये तो क्या लिखते हैं dt, ऊपर आ जाएगा dt, और नीचे ये वाला कहाँ आ गया t अपॉन t,
और इसका बता रखा मैंने कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता था 1/t, जैसे log t का करते डिफरेंशिएशन। अब ये 1/t है तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, log t ई बेस है t प्लस c। तो प्रतिस्थापन में यह है कि जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो बाद में जो माना था या पुट किया है हमने उसको दोबारा लिख देते हैं, जैसा होता है ई एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से। अभी और एग्जाम्पल कराते हैं इसकी। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक बताता हूं आपको कि जब मैं खुद ही सेटिस्फिकेशन आ जाता है मुझ में कि हाँ भाई सीख गए होंगे इतने से, तब तक कराते हैं। तो देखो इधर, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। माइक ऑफ कर लो भाई सारे लोग, कितनी बार कहें भाई, क्यों खोल लेते हो बार बार। चलो रिकॉर्डिंग सही आएगी, रिकॉर्डिंग में माइक ये तुम्हारी आवाज नहीं आती। तो देखो इधर, अब इस कॉस का, क्योंकि कॉस पावर में, इसको टेन और सेक में बना के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रतिस्थापन से बता रहा हूं उसे कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि कॉस को मानेंगे, कॉस टी को, कॉस एक्स को टी, क्योंकि डेरिवेटिव हमें पता है वहां पर। तो कॉस का होगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया। आप कहते हो डी एक्स कैसे आ गया, क्योंकि एक्स का अगेन भी तो होगा भाई, और अब ये माइनस नहीं है इसमें, तो माइनस इधर ले जाएंगे, साइन एक्स जो नहीं होता है उसे उधर ले जाते हैं, माइनस डी। इसको लिख दो इसमें, इसलिए आई इक्वल टू, आई क्या, इंटीग्रेशन पूरा। तो इंटीग्रेशन साइन, ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, डी टी, माइनस का डी टी बन गया। और ये कॉस माना था मैंने टी, और टी ये हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस माना था ना कि स्क्वायर माना था। अब इसका, अब मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं होता भाई, इसका क्या कर दें भाई, इसको माइनस बाहर छोड़ दो और इसको ऊपर ले जाएं, -2dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो किस वाले फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c से। तो इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1, पहले से ही माइनस है बाहर तो कोष्टक लगा देंगे, टी पर क्या हो जाएगा, t -1, क्योंकि एक जुड़ गया इसमें तो -1 बचा, अपॉन माइनस नीचे घात इतनी क्योंकि ये इससे, और प्लस c। तो यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, लास्ट तक बोल, एक बोलेगा भाई माइक को, दिखाई दे रहा है, ठीक ठीक है, बंद कर लो अब माइक। तो ये टी नीचे ले जाएंगे और ये माइनस और ये माइनस हट गया, कैंसिल हो गया, और ये हो जाए 1/t और प्लस c। और t मैंने क्या मान रखा भाई, t मान रखा है मैंने cos x प्लस c, sec x प्लस c आ गया, यही है। और डायरेक्ट भी करते साइन और कॉस बना के तब भी होता, मैंने इसी वजह से इसको उठाया कि आप प्रतिस्थापन से कैसे कर सकते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करते हैं। आज बड़ा डिस्टरबेंस रहा क्लास में, क्योंकि मैं माइक अच्छी क्वालिटी देना चाहता था आपको, और थोड़ा पूरा फोकस बोर्ड पे लाना चाहता था, इसको दूर रख के माइक, इसको कैमरे को, अपने स्मार्टफोन को, लेकिन
नहीं हो पाया आज, मैं सीखूंगा और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा करने की। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आप, मैं रोजाना कहता हूँ आपको किस बुक का है, किस नंबर का, क्योंकि मेरे पास सारी बुकें अवेलेबल हैं भाई। मेरे रूम में सारी बुक हैं, आप बस पेज नंबर, क्योंकि सारा टाइप करके क्वेश्चन लिख के दिक्कत आएगी आपको, और फोटो वगैरह आप भेजते हो। अरे माइक बंद करो, मेरी बात सुन लो पहले। देखिए, आप फोटो सेंड करोगे, किसी क्वेश्चन का फोटो सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप मेरे पर्सनल उस पर व्हाट्सएप पर, या फिर आप बस चैटिंग में, चैटिंग सेक्शन इस ऐप का, टीचमेंट का, उसमें आप बस क्वेश्चन नंबर डाल दो और किस। हाँ मैं डाल दूंगा। ठीक, ठीक है, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है उसमें भेज दिया। ठीक है, चलो आज यहीं तक, क्योंकि आज खराब हो गई लगभग क्लास, लेकिन इतना रिकॉर्डेड आएगा, आप देख लेना बस। नहीं, ऐसा चैट मैं आपको व्हाट्सअप कर दिया करूंगा, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप पर फोटो भेज दिया करना, जो भी डाउट है। या आप एक और काम कर सकते हो इसमें कि आप एक और काम, मेरी बात सुन लो यार, चुप करो, इस माइक को बंद करो। और चैट सेक्शन, इसका चैट सेक्शन है, स्टूडेंट के लिए खोल रखा है मैंने, बंद नहीं किया है। आप क्वेश्चन नंबर और बुक का नेम, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसका नेम डालकर, क्वेश्चन नंबर डालकर, और पेज नंबर किस पर है वो डाल दो। मैं अपने आप आपको यहाँ पर बता दिया करूंगा। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को, आपको जो भी डाउट है सबके क्लियर करना चाहता हूँ। एक दिन ज्यादा हुआ है तो मैं डाउट सेक्शन के लिए एक क्लास बना दूंगा, ठीक है, जिस दिन डाउट ही डाउट क्लियर किया करेंगे। ओके, देखिए, मैथ की बुक बहुत सारी है, लेकिन आप चाहें तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तिरुपति प्रकाशन, डॉक्टर एम एस चौहान का। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर एम एस चौहान से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है आप पर जो अवेलेबल हो इस पेंडेमिक में, जहाँ जो भी अवेलेबल, बढ़िया छोड़ो, आप बस कंटेंट देखो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखो, मैं कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस टाइप के छांट कर, बढ़िया सारी बुकें हैं, आपके समझ में आ जाए। देखो, सार्थक की है, अजय कुमार की, वो सिंपल बुक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज भी ना करें तो। एक ये बुक सजेस्ट करूंगा, एम एस चौहान, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। एक पी के गुप्ता है, और एक आपकी एच आर लूथरा है। जो एच आर लूथरा और तिरुपति प्रकाशन की डॉक्टर एम एस चौहान, ये लगभग एक दूसरे में मैच करती हैं। ठीक, तो ये चार बुक हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, इन्हीं बुकों से काम हो जाएगा। हाँ, जयनाथ की कह रहा हूं मैं, वही सार्थक वाले हैं। ठीक है, अजय कुमार, अजय कुमार लिख रहा है। ठीक, और जिसको प्रॉब्लम पूछनी है वो माइक, मतलब उसने पूरी बात हो गई उससे, वो बंद कर ले, दूसरों को अभी नंबर आने दें। हाँ, अटेंडेंस आपकी वैसे तो ऑटोमेटिक लग जाती है, ऑटोमेटिक लगती है इस ऐप पर। जितना वीडियो देख रहे हो आप उतनी परसेंट और आ जाती है भाई। स्क्रीनशॉट देखा होगा आपने ग्रुप में कि वो परसेंटेज जो हर एक उसमें कोष्टक में, ये माइक